Addition. The process of adding two or more numbers is called addition. Addition is represented by the sign plus. ऑल राइट, प्लस के साइन से हम एडिशन साइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, हियर आई हैव added 8 and 5. So we will add this both by applying this sign. Okay, to represent 8 plus 5 we use this sign. Okay, what we will get? 8 plus 5 is 13. Okay, and what does this 8 call? This 8 is called addend, and this is also another addend, and their addition is known as sum. All right, next we will see addition of numbers in vertical column. Suppose you have to add 3095 345 and 5555. Now you have to add this and this in vertical column. Vertical column means I इस फॉर्म में. ओके, वर्टिकल लाइंस मीन्स व्हाट? स्टैंडिंग लाइन को हम लोग वर्टिकल कहते हैं. ठीक, अब वर्टिकल लाइन में ही आपको इस नंबर्स को ऐड करना है. सो हम लोग क्या करेंगे? We will write 5555, then 3095 and then 345 और एडिशन का साइन लगा देंगे. ऑल राइट, नाउ वी विल ऐड ऑल दीज थ्री. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 15, 1 carry, 9 plus 4, 20, 19, 1 carry, 538 plus 1, 9 and 538. So this is our sum, this is our addend, this is also an addend. जिसको ऐड करा जाता है वो एडेंड होता है. ठीक, फिर बाकी जो आंसर आता है ऐड करने के बाद दैट इज़ आवर सम. ऑल राइट, अंडरस्टूड? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है. लेट्स हैव अ लुक. ऑल राइट, नंबर 1 प्रॉपर्टी इज़ योर प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या कहता है? इट सेज व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड. मीन्स ये कह रहा है कि ज़ीरो का मतलब तो हमें बताया जाता है, ज़ीरो मीन्स नथिंग. अगर कोई भी चीज़ में आप नथिंग से ऐड करोगे तो आपको तो वही नंबर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी दिस विद एन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज आई हैव टेकन अ नंबर 3314. ओके, एंड वी आर एडिंग ज़ीरो टू इट. क्या नंबर में कोई चेंजेस होंगे? नहीं, हमें वही नंबर मिल जाएगा. ऑल राइट, ठीक. तो हमारा जो नंबर है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ़ वी ऐड अन ज़ीरो टू एनी नंबर, कोई भी नंबर में, यही नहीं कोई भी नंबर में आप अगर ज़ीरो ऐड करते हो तो वी गेट द नंबर सेम, वी गेट द सेम नंबर, है ना? सेम है कि नहीं? ठीक. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम एडिशन करते टाइम अगर हम ऑर्डर्स एडेंड्स का ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो हमारे सम पे कोई असर नहीं करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ पहले सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1. सपोज़ आई हैव टेकन 3 plus 2. ठीक, 3 plus 2 व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 5. हमने पहले 3 को लिया और 3 में 2 ऐड कर दिया तो हमें 5 मिला. मगर अब हम इसकी ऑर्डर चेंज कर देते हैं. हम पहले क्या करते हैं? 2 को लेते हैं और फिर 3 को लेते हैं. अब देखिए मेरा सम में क्या चेंजेस होंगे? कुछ नहीं.
अगेन वी विल गेट 5। तो क्या हमारे ऑर्डर को चेंज कर देने से हमारे सम में कोई भी चेंजेस आए? नहीं। तो यही कहता है प्रॉपर्टी, इट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज़ जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि ऑर्डर चेंज कर देने से एडिशन में ओके उससे हमारे सम में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अंडरस्टूड? Next example, let us see next example. Suppose I have taken number 182 and 316. You have to add 182 and 316. Okay, first हम लोग क्या करेंगे, 182 और 316 को ऐड कर देंगे। ठीक, what we will get? We will get 8, yes, 9 and 4. ठीक, अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज देयर ऑर्डर। हम इसको ऑर्डर को चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 316 को पहले लिखेंगे। अब 316 में 182 का एडिशन कर देंगे। देन क्या हमारे आंसर डिफरेंट आएंगे? नो, वी विल गेट 8 + 1 9 and 3 + 1 4। सेम आंसर बोथ द केसेस में यू कैन सी वी आर गेटिंग सेम आंसर। ऑल राइट, सो और थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अभी तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने देखा 2 एडेंट्स थे। ठीक, अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या है, मोर देन 2 एडेंट्स या मोर देन 2 नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं और फिर उनके ऑर्डर्स को अगर चेंज करके एडिशन किया जाता है तब भी हमारे सम में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ सिंपल एग्जाम्पल। ठीक, तो वी हैव टू ऐड 6, 8 एंड 10। ठीक, हमने 2 से ज़्यादा नंबर्स का एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, पहले 6 में 8 को ऐड कर देते हैं। व्हाट वी विल गेट, 6 + 8 इज़ 14। ठीक, नाउ अब जो ये हमें 14 मिला है, इस 14 में क्योंकि अभी हमें 10 भी ऐड करना है तो अब इस 14 में हमने 10 को ऐड कर दिया। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 24। ऑल राइट, ठीक, अब चलिए ये फर्स्ट एक तरह से किया हमने। ठीक, अब इसको सेकेंड तरह से करके देखते हैं। तो क्या हमारे सम में हमारा फाइनल आंसर तो ये है, 24 इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक, अब इसके हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो देखते हैं क्या हमें 24 मिलता है या नहीं। तो अब हम 10 और 8 को ऐड करते हैं। नाउ वी विल ऐड 10 and 8। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 18। ठीक, नाउ अब हमारा 6 बच रहा है क्योंकि अब हमने 10 और 8 को ऐड किया तो हमारा 6 बच रहा है। तो अब हम इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 8 + 6 4, 14, 1 कैरी 24। तो एज यू कैन सी इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग सेम आंसर, वी आर गेटिंग सेम आंसर्स। सो हमारी ग्रुपिंग करने से भी एडिशन में हम ग्रुपिंग करने से भी हमारे आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड all the properties, all 1 2 3 properties, because all these properties are very important, so practice it. Okay, subtraction is a mathematical operation that tells us the difference between two numbers. All right, मीन्स सब्ट्रैक्शन हमारा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि हमारे 2 नंबर्स के बीच क्या बताता है, डिफरेंस। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल दिस। ठीक, सब्ट्रैक्शन के लिए वी यूज़ सिंबल दिस। ओके, एंड ये तो फर्स्ट था। सेकेंड था, third thing about subtraction is whenever we subtract we write the bigger number on the top, okay, followed by the smaller number. Also
Start the subtraction from the rightmost place. Once again, subtraction is a mathematical operation that tells us the difference between two numbers. It is denoted by symbol this, and we always write the bigger number on the top and always start the subtraction from the rightmost place. Alright, for example, I have taken 3, 7, 8, 9 and second number 3659, 3789, 3659. This is a bigger number and this one is a smaller number. So we are writing the bigger number on the top followed by the smaller number. Now we will put subtraction side and we will start from the rightmost place. Okay, 9 minus 9 is 0, 8 minus 5 is 3, 7 minus 6 is 1 and 3 minus 3 is 0. So what we have got, the difference is 130. Alright. Next, we will see to find the difference of the number and also how you can check your answer. Take. Suppose here I have taken one example for you. You have to subtract 2543 and 1322. All right, so this one is a, out of both, this one is a bigger value, so we will write this on the top and smaller after it. Put subtraction side and start subtracting from the rightmost place. 3 minus 2 is 1, 4 minus 2 is 2, 5 minus 3 is 2 and 2 minus 1 is 1. So this is your difference, or you can say it is your answer also. Now what you have to do, you have to check your answer whether your answer is correct or not. So to check your answer, what you have to do is write down the answer which you have got. We have got here 1221 and अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वी विल राइट द स्मॉलर नंबर. अब इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये वाला है 1322. नाउ वी विल ऐड देम. व्हाट वी विल गेट, 1 plus 2 is 3, 2 plus 2 is 4, 3 plus 2 is 5 and 1 plus 1 is 2. So this and this are same or not? Yes, they both are same. So जो हमने difference find out किया था, that was correct. So hope you all have learned how you can check your answers. All right. Properties of subtraction. So as we have seen, there were some properties in addition. Now we will see some properties of subtraction. Property number 1, zero property. As we have seen in addition, when zero was added, तो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं था. इसी तरह similarly, when zero is subtracted from any number, so there will be no change in our answer. Let us see this with the help of example. Here I have taken one number 243. Now this 243 we have to subtract this by 0. So subtract it. What we will get? We will get the same answer. So क्या हमारा आंसर चेंज हुआ? No, we are getting the same number. Okay, so this was the zero property for subtraction.
प्रॉपर्टी नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। अब जब हम कोई नंबर को उसी नंबर से, सेम नंबर को ही माइनस कर देंगे, तब हमारे आंसर क्या होगा? वी विल गेट नथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, here I have taken one number 5548. तो हमें इसी नंबर को इसी से सब्ट्रैक्ट करना है, तो व्हाट वी विल गेट नथिंग। 8 - 8 is 0, 4 - 4 is 0, 5 - 5 is 0, and 5 - 5 is 0. So their difference will be 0. All right. So first property was zero property. Second property, when we subtract a number from itself, so we get 0. Third property is our ordering property. जैसे ही हम लोग ने देखा था कि सब एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था, बट इन सब्ट्रैक्शन इट मैटर्स। ओके, ऑर्डर चेंज कर देने से हमारा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। लेट अस सी दिस विथ एग्जाम्पल। सपोज आई हैव टेकन, लेट्स टेक सिंपल एग्जाम्पल, subtract 20 and 7, what you will get? You will get 13. ठीक, बट अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, हम 7 को पहले लिख दें और 20 को बाद में लिख दें, तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को निकाल सकते हैं? विच इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट। और वैसे भी हम लोग ने सब्ट्रैक्शन की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हमेशा हम ऑन द टॉप क्या लिखते हैं? बिगर नंबर को लिखते हैं, और हमने यहाँ पे जब ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर मिल गया, तो विच इज़ इटसेल्फ अ रॉन्ग। ओके, नाउ लेट अस सी फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, एन एडिशन सेंटेंस हैव 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू ये और क्लियर होगा। सपोज एडिशन सेंटेंस बोल रहा है, तो पहले हम लोग एडिशन 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। सपोज आई हैव टेकन 50 and 10. You have to add 50 plus 10. What you will get? You will get 60. ठीक, ये तो एडिशन सेंटेंस है हमारा, एडिशन सेंटेंस। ऑल राइट, अब क्या कह रहा है? एडिशन सेंटेंस हैव 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। तो फर्स्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस विल बी योर, you have got 60, write down 60 here, and you have got next, what is the next? Add and 50. now subtract them, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन सेंटेंस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एडिशन सेंटेंस था तो वी हैव एडेड द नंबर, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 10। देखो थर्ड नंबर मिल रहा है ना। अब ये तो फर्स्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस था, अब सेकेंड सब्ट्रैक्शन सेंटेंस देखते हैं। ठीक, so our answer was 60. now subtract 10 from it. what we will get? We will get 50. तो देखा, मिल गया ना। so an addition sentence have 2 subtraction sentences. so go through these properties once again and practice as many questions as you can. all right, thank you.